जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कथन है हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह का। तो आज मैं उनकी ही कुछ अनसुनी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे ये लोगों के साथ शेयर करना चाहिए यूट्यूब के माध्यम से। और शायद ये कहानी सुनकर वो भी जोश से ओत-प्रोत हो जाएंगे, क्योंकि महान भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे बॉडी में ऐसे ही जोश आ जाता है। लेकिन आई होप कि ये कहानी सुनने के बाद आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उनका थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ कि भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव में हुआ। बंगा गांव जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती देवी था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख था। और भगत सिंह के जन्म के समय ही उनके पापा सरदार किशन सिंह और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह दोनों अंग्रेज़ों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। लेकिन जिस दिन वो रिहा हुए उस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो पूरा परिवार एकदम खुशी से झूम रहा था और उनकी दादी ने नाम रखा भागो वाला, जो कि आगे चलकर भगत सिंह कहलाया। तो जो कहानी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो यही है कि कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। 5 वर्ष की बाल अवस्था में ही भगत सिंह के खेल बहुत ही अनोखे थे। एक बार क्या हुआ कि सरदार किशन सिंह इस बालक को लेकर, भगत सिंह को लेकर अपने दोस्त नंद किशोर मेहता के घर पहुँचे, उनके खेतों में पहुँचे। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और उतने में ही बालक जो था वो खेत में चला गया और मिट्टी के ढेर पे कुछ बो रहे थे, मतलब लकड़ियाँ जो है वो उस पर गाड़ रहे थे बोले तो नंद किशोर जी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या बो रहे हो। तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। तो नंद किशोर जी बिल्कुल भौचक्के रह गए कि बंदूक, ये तो लकड़ी है और इसको ये बंदूक क्यों, 5 साल का महज बच्चा है वो बंदूक क्यों बोल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि बंदूक। तो भगत सिंह ने कहा कि हाँ मैं बंदूक बो रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा इस बंदूक का क्या करोगे। तो भगत सिंह ने बहुत ही गर्व से जवाब दिया कि मैं इस बंदूक से अपने देश को स्वतंत्र कराऊंगा। मतलब उनके आवाज़ में ऐसी भारीता और इतना बुलंद आवाज़ और इतने गर्व से उन्होंने कहा कि नंद किशोर जी भी सुनकर खुशी से ओत-प्रोत हो गए। तब उन्हें लगा कि इस बाल अवस्था में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मिट्टियों में घर बनाते हैं और खेलते हैं, लेकिन ये छोटा सा बालक जो इस मिट्टी में भी देश को स्वतंत्र कराने के नुस्खे निकाल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो नंद किशोर जी ने सरदार किशन जी से कहा कि किशन, तुम्हारा जो बेटा है वो एक दिन बहुत नाम कमाएगा और ये डेफिनेटली देश की सेवा में ही जाएगा और देशभक्तों में इसका नाम जो है वो अमर रहेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नंद किशोर जी की भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही हुई। महज 23 साल के उम्र में भगत सिंह ने वो नाम कमाया जो आज के युवा शायद सोचते भी नहीं होंगे। तो ये थी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'll be with another informative video. So please keep watching and please do like, share and subscribe. So thank you so much for watching.